Hey Achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर की बेसिक डिटेल्स समझने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी है. आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करें और पहले उस वीडियो को देख लें. अगर आप उसके बेसिक समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म. तो हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म का एक और नाम है लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है ना फ्रेंड्स बेसिक में, तो आप बेसिक डिटेल वाला लेक्चर एक बार देख लें. तो पहले क्वेश्चन में हमें लिस्टिंग मेथड में इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है. तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम कोई कैपिटल लेटर से नाम दे देंगे सेट का, जैसे कि ए. उसके बाद इज इक्वल टू एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया. अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं. यहाँ हमें इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और इवन नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. तो हमें अगर नेचुरल नंबर लिखना है मतलब 0 नहीं कवर होगा. तो पहला नेचुरल नंबर जो इवन है वो है 2. तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2, 4, 6, 8. अब यहाँ पे आगे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो इवन है. इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स आर देयर विच आर इवन. तो यहाँ हम सारे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और ऐसे डॉट डॉट दिखा देंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50. अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं. कहने का मतलब ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1. जैसे कि 2 है, 2 किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है, बस वो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है. तो इसका मतलब 2 क्या है? प्राइम नंबर. उसके बाद 3 जो है वो भी खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब 3 भी क्या है? प्राइम नंबर. लेकिन फ्रेंड्स यहाँ रुक जाओ, अभी हमने 2 कहा था और 2 जो है वो प्राइम नंबर तो है, वो किसी और के टेबल में नहीं आता है, लेकिन वो इवन भी है. इसका मतलब 2 एक इवन प्राइम नंबर है जो 1 to 50 के बीच में आता है. तो हमारे इस सेट में 2 तो आएगा ही. तो चलिए लिखते हैं. इस सेट को हम बी नाम दे देते हैं. कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ 2 लिख दिया. अब क्या कोई और एलिमेंट इसमें आएगा? तो फ्रेंड्स, इसके अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, क्योंकि 2 के बाद आने वाले सारे इवन नंबर तो 2 के ही टेबल में आ जाते हैं, है ना. जैसे 4 वो भी 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 8, 10, 12, 14 सारे नंबर 2 के ही टेबल में आ जाते हैं. मतलब ये नंबर्स जो हैं ये किसी के टेबल में आते हैं और इसका ही मतलब है कि ये प्राइम नहीं है. तो 2 के अलावा और कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो सके. तो यहाँ पर 2 ही आएगा. अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये भी ध्यान रखना है कि 1 to 50 के बीच में अगर इवन प्राइम नंबर पूछा है तो भी 2. अगर आपको 1 to 1000 के बीच में भी पूछ लिया ना तो भी आपको सिर्फ 2 ही लिखना है. मतलब इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ऐसे नंबर्स जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो ये तीनों टाइप के नंबर्स आते हैं, उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है. अब हमें नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, मतलब -1, -2, -3 इस तरह से. तो नंबर लाइन पे जिस तरीके से होते हैं हम वैसे ही शो करेंगे. सबसे पहले सेट का नाम
कोई भी लेटर से दे सकते हैं, बस कैपिटल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो यहाँ से इस तरफ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे 0 होता है, इस साइड पॉजिटिव नंबर और इस साइड नेगेटिव नंबर, तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। -1, -2, -3। अब नेगेटिव इंटीजर्स तो आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो हम सारे नहीं लिखेंगे, आगे डॉट डॉट डॉट। तो आपको समझ गया कैसे लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। ये आप सबको पता है, बस हम जल्दी से लिख लेते हैं। सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम यानी जो 7 सुर हम बचपन में पढ़ते थे म्यूज़िक लेक्चर्स में, सा रे गा मा प ध नी। फिर से सा नहीं आएगा, ओके। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम हो गए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें जो सिम्बॉल्स और नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें वर्ड्स में लिखना है। अब यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स हैं, जैसे कुछ लेटर्स हैं जैसे Q, N, ऐसे और भी होते हैं जैसे I, जैसे R। ये सारे जो हैं ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं ये मैंने बेसिक्स में समझाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो साइन है इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब जैसे 4/3 बिलोंग्स टू Q, तो इसका मतलब 4/3 जो है वो Q का हिस्सा है, Q का पार्ट है, Q इस सेट का एलिमेंट है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे, हमें इन्हें बस वर्ड्स में लिखना है। तो 4/3 बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं या इसका एलिमेंट है ऐसा भी बता सकते हैं। तो 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। यहाँ Q यानी रैशनल नंबर्स। अब ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है -2 और बिलोंग्स टू का साइन लिख के कैंसिल किया हुआ है, मतलब -2 डज नॉट बिलोंग टू n। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि -2 जो है वो n का एलिमेंट नहीं है, तो यही हम इंग्लिश में लिख लेंगे, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। अब लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन P और ये लाइन, ये जो लाइन है इसका मतलब होता है सच दैट। इसके लिए वर्ड्स क्या है, सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, सेट P इज, ये P है ना, ये एक सेट है, तो हम लिखेंगे सेट P इज सेट ऑफ ऑल P's। ये एक P की जगह हम लिखेंगे ऑल P's, सेट ऑफ ऑल P अपोस्ट्रोफी S। और इस लाइन का मतलब क्या है, सच दैट P is an odd number। तो समझा आपको फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बताती हूँ। पहले ये एक सेट है तो हमें लिखना है सेट P,
इज इक्वल टू यानी इज़, ये ब्रैकेट खुल रहा है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ, सारे ही पी हैं यहाँ पे, तो ऑल पीज़, ऑल पीज़। अब इस लाइन का मतलब होता है सच दैट, और फिर आगे जो लाइन दी हुई है वही लिखनी है, पी इज़ एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।